गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। और ओरेकल की क्लास में इस समय हम पढ़ रहे हैं PL/SQL। तो आइए स्टार्ट करते हैं PL/SQL। उसमें से हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट PL/SQL के सीखे हैं। शोर न करो। PL/SQL constant and literal अगले में हमारी a constant hold a value that once declared does not change its program। constant क्या होते हैं? जो वैल्यू को होल्ड करते हैं और हम उसको प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं। आपने देखा है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसा कि आपने पढ़ा था, जैसे C है, C++, उसी प्रकार से हम PL/SQL में भी कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट, कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए देखिए क्या करना है। A constant declaration specifier at name, date type and उसका जो date type होगा and value and collect the storage for the declaration also, जो भी है import of the notional constant। तो इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं? इसके लिए हम कॉस्ट कीवर्ड का यूज करते हैं स्टूडेंट, और कॉस्ट कीवर्ड के माध्यम से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे PI एक वेरिएबल हुआ जिसको हमने डिक्लेयर किया है कॉस्ट कीवर्ड से नंबर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्लेयर हो जाएगी। एज ए कमेंट हम उसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे PI कॉस्ट हमने लिख दिया इसका डिक्लेरेशन। और ये कमेंट कल मैंने बताया था स्टूडेंट इसके प्रीवियस क्लास में कि आप ऐसे कमेंट भी निर्धारित कर सकते हैं। तो आइए इसको मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ इस प्रोग्राम को कांस्टेंट का। इसके लिए मैं ओरेकल को ओपन करता हूँ स्टूडेंट। ओरेकल को ओपन करते हुए स्टूडेंट, और यहाँ पे हम गए ओरेकल पे और कांस्टेंट का एक प्रोग्राम समझाते हुए। आदित्य, आवाज आ रही? यस सर। ओके, यहाँ पे देखिए हम कांस्टेंट को यूज करना है स्टूडेंट। PI की वैल्यू जैसा कि आपको मालूम है फिक्स होती है। आपने डिक्लेयर लिया ये कमेंट, इस तरीके से हम कमेंट दे सकते हैं, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन कमेंट, जैसे अदर प्रोग्राम में लैंग्वेज C और C++ में दिया जाता है वैसे ही हम दे सकते हैं। स्लैश एस्ट्रिक, उससे मल्टी लाइन कमेंट को दिया जा सकता है स्टूडेंट। यहाँ पे हमने PI नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको कांस्टेंट बनाया, कांस्टेंट लिखा, नंबर डेटा टाइप दिया, वैल्यू साइन किया हमने 3.14। अदर डिक्लेरेशन हमने किया, रेडियस लिया और डिक्लेयर कर दिया, एक DIA लिया, नंबर लिया, और जो आपका सर्किल के लिए वेरिएबल हमने लिया, एरिया ऑफ नंबर लिया, इनकी वैल्यू को निर्धारित नहीं किया। अब देखिए इसकी प्रोसेसिंग हमने किया, रेडियस की वैल्यू निर्धारित किया बिगिन के अंदर, DI की वैल्यू निर्धारित किया, और यहाँ पे जिसका रेफरेंस निकाला सर्किल का 2.0 इंटू PI जो कांस्टेंट था, रेडियस इंटू और एरिया निकाला, ये आपका एरिया, और उसको प्रिंट करा दिया, दीजिए रेडियस इतना, डायमीटर इतना, और जो सर्किल आपका होगा उसका इतना, एरिया आपका इतना, सारे वेरिएबल हमने प्रिंट किए यहाँ पे पूरा। और इस प्रोग्राम को मैंने रन किया। आप नीचे देखेंगे, देखिए पूरा आपको कैलकुलेट करके एरिया। इस तरीके से आप कांस्टेंट को निर्धारित कर सकते हैं स्टूडेंट, कांस्टेंट को
निर्धारित करने के बाद उसको यूज कर सकते हैं। जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कांस्टेंट क्रिएट करते हैं, तो PLSQL में भी कांस्टेंट को आसानी के साथ बनाया जा सकता है। ओके, तो ये मैंने कांस्टेंट का प्रोग्राम बताया स्टूडेंट। इसके आगे लिटरल, लिटरल क्या होते हैं ये मैंने कल भी समझाया था प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट। ए लिटरल इज एक्सप्लिसिट नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू, कैरेक्टर, स्ट्रिंग या बूलियन डज नॉट रिप्रेजेंट बाय आइडेंटिफायर। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रू, जो वैल्यू आपकी दी जाती है वो लिटरल के रूप में जाना जाता है। जैसे नंबर आ गया, नंबर भी ये सारे लिटरल से स्टूडेंट। नंबर न्यूमेरिक लिटरल्स कहलाएंगे, कैरेक्टर कैरेक्टर लिटरल्स है, स्ट्रिंग है, बूलियन यानी कि ट्रू और फॉल्स, डेट एंड टाइम लिटरल। ओके, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये न्यूमेरिकल लिटरल्स हैं। हम पॉइंट में भी वैल्यू दे सकते हैं इनकी, और विदाउट पॉइंट के भी। ये कैरेक्टर लिटरल्स हैं। स्ट्रिंग, ये आपको मालूम है ओरेकल में सिंगल कोट के रूप में स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है। बूलियन के रूप में ट्रू और फॉल्स एंड नल हम रिप्रेजेंट करते हैं। डेट एंड टाइम के रूप में यूज करते हैं। और कोई भी लिटरल हम डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, उसको प्रिंट करा सकते हैं स्टूडेंट। ओके, अब आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट PLSQL ऑपरेटर। अब हम जो स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट वो है ऑपरेटर। ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं ये आप देखेंगे। और जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ऑपरेटर यूज करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर जो है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर और स्ट्रिंग ऑपरेटर में यूज किए जाते हैं डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए। वो ऑपरेटर हम यूज करते हैं। बात करें तो सबसे पहला जो आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ये आप देखेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर है हमारा, जो आपको मालूम है एडिशन के लिए आप प्लस साइन यूज करते हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट को निकालने के लिए यहाँ पे डबल एस्टेरिस्क का यूज किया जाता है स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आपने निर्धारित किया, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू हमने यहाँ माना कि सपोज दैट 5 है। तो यहाँ पे a प्लस बी यानी कि 10 प्लस 5 15 हुआ, a माइनस बी 5, a इंटू बी 50, a डिवाइड बाई बी 10 में 5 2, और a एक्सपोनेंट विल बी गिवन 10 की एक्सपोनेंट 5, तो आपको निकाल दिया। राइजिंग वन ऑपरेंड ऑफ द पावरफुल आपका अदर देन, तो जो भी पावर आपको निकालना है उसको आप उसके लिए डबल एस्टेरिस्क यहाँ पे यूज करना है स्टूडेंट। ओके, अगला है रिलेशनल ऑपरेटर स्टूडेंट। रिलेशनल ऑपरेटर जैसे हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं, उसे यहाँ भी कर सकते हैं। होल्ड एट 10, यहाँ पे सपोज दैट माना कि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू माना हमने 20 है। इसके अकॉर्डिंग हमने रिजल्ट लिखे हैं स्टूडेंट। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू है वैल्यू। नॉट इक्वल टू के लिए आप ये दोनों सिंबल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दें स्टूडेंट, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं नॉट इक्वल टू। आप यूज भी कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू पे सिंबल है। ओके, और लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल, ये तो आपको मालूम ही है स्टूडेंट। ये आपको क्या कहलाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। उसी प्रकार से हम यहाँ आगे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर भी आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, क्योंकि एसक्यूएल भी मैंने आपको पढ़ाया है। लाइक ऑपरेटर ये भी आपको पढ़ाया मैंने। बिटवीन ऑपरेटर सेम जैसे हम एसक्यूएल में यूज करते हैं वैसे ही सेम यहाँ पे भी हम इनको यूज कर सकते हैं PLSQL में। इन ऑपरेटर भी पढ़ा हमने कि इन ऑपरेटर एक सेट ऑफ वैल्यू निर्धारित की जाती है, उस वैल्यू के अंदर जितने आपके वैल्यू निर्धारित करते हैं वो वैल्यू यदि मैच करती है तो आपको रिजल्ट मिलता है, यदि वैल्यू मैच नहीं करती तो रिजल्ट आपको नहीं। इज नल, वैल्यू को चेक करने के लिए वो वैल्यू नल है या नहीं है, इसके लिए आप इज नल का यूज कर सकते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। अगला है लॉजिकल ऑपरेटर स्टूडेंट। तो ये भी आपको मालूम है लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से पाए जाते हैं। हम लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनको यूज करते हैं। एंड जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो आपको ट्रू मिलता है, अदरवाइज क्या मिलता है, फॉल्स। और ऑपरेटर दो में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। ओके, और यदि दोनों ट्रू है तो भी आपको ट्रू मिलता है। नॉट, जस्ट अपोजिट, आपका ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू।
और प्रेसिडेंस की बात की जाए, जैसे अदर लैंग्वेज में प्रेसिडेंस निर्धारित किया गया है, वैसे पीएल स्कूल में भी निर्धारित किया गया है, सेम प्रेसिडेंस प्रोडक्टिव निर्धारित की गई स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई लेवल प्रेसिडेंट बिकॉज ऑपरेटर इनटू हैज द हायर प्रेसिडेंट और प्लस आपका लोअर, सो इट इज द फर्स्ट गेट द मल्टीप्लाई, पहले क्या होगा मल्टीप्लाई, ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट। यहाँ पे बताया एग्जांपल x इक्वल 7 + 3 × 2, यहाँ पे 7 के साथ 3 का पहले प्लस हो कि 3 और 2 मल्टीप्लाई हो, तो आप जानते हो स्टूडेंट कि हायर प्रेसिडेंस किसका पा जाता है मल्टीप्लिकेशन, तो ये सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके बाद प्लस होगा, तो मल्टीप्लिकेशन हुआ तो और इसके बाद प्लस हुआ, 7 आपका क्या हो जाएगा प्लस। Higher precedent appear at the top level of table, these of the lowest appear in the bottom of the precedent, जो highest है वो top level दिखाए गए हैं, lowest जो है low level दिखाया गया है, ये ऑपरेटर और उनकी प्रेसिडेंस की निर्धारित की गई है। देखिए स्टूडेंट ये टेबल आप देख लेना, बना लेना स्टूडेंट। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे प्रेसिडेंट कैसे यूज करते हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं किसी भी प्रोग्राम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें आप बहुत सिंपल तरीके से व्हाट आर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी आपके जिस प्रकार से अदर प्रोग्राम यूज करते हैं उसी प्रकार से डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं कुछ अब आपको ऑपरेटर बता दूँ, उसके कुछ फीचर्स बता देता हूँ, उसके कुछ प्रोग्राम बता देता हूँ, आप कैसे यूज कर सकते हैं। अभी मैंने ऑपरेटर तक पढ़ा दिया, कल हम सीखेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ प्रोग्राम बता देता हूँ स्टूडेंट। देखिए सिंपल प्रोग्राम तो हमने चला लिया था कि कोई भी प्रोग्राम हम PL/SQL में बना सकते हैं स्टूडेंट, एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ये मैंने आपको कुछ प्रोग्राम बताए थे। देखिए एक एग्जांपल आज से मैं पहले आपको स्वैपिंग का एक एग्जांपल बता देता हूँ स्टूडेंट। ये एक नॉर्मल स्वैपिंग का एग्जांपल है, आप उसको यूज कर सकते हो जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वैसे ही हम यहाँ पे PL/SQL में भी स्वैपिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ये देखिए डिक्लेयर किया, 3 वेरिएबल लिया 1 2 3 और बिगिन पे गए, यहाँ पे ए की वैल्यू जो आपकी ये एक्चुअल में ए और बी की वैल्यू हमको इनपुट कराना है, तो ए और बी की वैल्यू को इनपुट करने के लिए आपको मालूम है यहाँ पे कॉलम यूज करते हैं इससे, तो हम आगे कॉलम दे सकते हैं, ए बी की वैल्यू आएगी। और नॉर्मल देखिए यहाँ पे अभी हमने इसको प्लस किया हुआ है स्टूडेंट, और यदि हमको स्वैपिंग करना है थर्ड वेरिएबल लेके और उसको हम क्या करा सकते हैं स्वैप भी करा सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने एक पहले नॉर्मल प्रोग्राम आपको बताया, इनपुट करने के लिए आज बता रहा हूँ, जैसे ए और बी की वैल्यू इनपुट करना है तो उससे पहले कॉलम लगा देना। अब यहाँ पे जो वैल्यू हम देंगे स्टूडेंट और सबमिट करेंगे, यहाँ पे ये इनपुट बॉक्स है आपका, और यहाँ पे ये देखिए सबमिट बटन मिलती है आपको, आप देख सकते हैं सबमिट करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन आपको वहाँ पे जाएगा, एंड ऑफ फाइल नहीं लगा हुआ है। ओके, मैंने फिर से रन किया और इसको सबमिट करने के लिए थोड़ा सा ये देखिए सम ऑफ 3 and 90 ऐड करके दिखा दिया। अब इसमें भी आपको स्वैपिंग करना है स्टूडेंट, 2 वैल्यू आपके पास आ चुकी है बहुत आसानी के साथ। अब जो है ए की वैल्यू हमको कहाँ पे भेज देना है, सी में स्टूडेंट। ओके, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बाकी प्रिंट करा के आपको मालूम ही है। अब आपका बी खाली हो गया, तो बी इक्वल टू हमने कर दिया किसकी वैल्यू, आपको जो ए की वैल्यू हमने उस पे ट्रांसफर सी पे ट्रांसफर कर दिया, ए खाली हो गया, और ए की वैल्यू हम किसमें कर देंगे, बी की वैल्यू ए में। अब आपका बी खाली हुआ, तो बी इक्वल टू हम किसमें कर देंगे सी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट सभी को मालूम होगा लगभग, स्वैपिंग के कॉन्सेप्ट, उसी को मैंने यहाँ पे बताया स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर वैल्यू पहले इनपुट किया,
यहाँ पे हमने स्वैपिंग के प्रिंट करने की फार्मूला यूज किया स्टूडेंट। और ये अब मान लीजिए इसके पहले हम उसको प्रिंट कराना चाहते हैं ए बी की वैल्यू, तो मैं यहाँ दे सकता हूँ स्टूडेंट, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए इक्वल, ए को प्रिंट किया मैंने और, ठीक है, एंड बी इक्वल इतना, और इसको मैं हटा देता हूँ स्टूडेंट, अभी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। जो बी है आपका वो आपका प्रिंट हो जाएगा। सिंगल कोट से आपको बॉन्ड करना है स्टूडेंट, जो भी है उसको आप सिंगल कोट पे बॉन्ड करेंगे। और यहाँ पे बी की वैल्यू मैंने प्रिंट किया। अब एक मैसेज मान लीजिए आपको सिंपल देना है आफ्टर स्वैपिंग, तो यहाँ पे हम दे देंगे, इसमें हमको सिर्फ मैसेज देना है, तो हम सीधा लिख सकते हैं आफ्टर स्वैपिंग, ये प्रिंट हो जाएगा स्टूडेंट। और वही मैसेज फिर मैं प्रिंट कर दूँ। स्ट्रिंग को कनेक्ट करने के लिए इस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको रन किया स्टूडेंट, और यही वैल्यू मैंने पास किया नीचे, तो एक की वैल्यू यहाँ पे यूज हुआ इक्वल टू 3। सबमिट किया, देखिए ए बराबर 30 एंड बी बराबर 90। आफ्टर स्वैपिंग आपको मिल गया 90 और 30। इस प्रकार से आप किसी भी प्रोग्राम को PL/SQL में बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं स्टूडेंट। हाँ, ये आपको स्वैपिंग का प्रोग्राम मैंने बना दिया, आप इसको नोट कर लेना स्टूडेंट, लिख लेना। ये आपको स्वैपिंग का प्रोग्राम है स्टूडेंट। इसी पे अब मैं एक और नया फंक्शन आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट। तो इससे देखिए ये PL/SQL का मेन हमको फायदा क्या मिलता है स्टूडेंट। यहाँ पे आप देखिए एक मैं टेबल क्रिएट करता हूँ पहले, सम नाम से मैंने टेबल को बनाया स्टूडेंट। और यहाँ पे एक मैं फील्ड लेता हूँ, मान लीजिए H1 नंबर 5, H2 नंबर 5। ओके, और इसी के आगे मैं एक फील्ड ले लेता हूँ स्टूडेंट, एडिशन नंबर 5, और एक मैं ले लेता हूँ सब्ट्रैक्शन नंबर। ऐसे ही आप पूरी फील्ड ले लेना स्टूडेंट। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए आप समझ गए होंगे, सभी के लिए आप फील्ड यहाँ पे बना लेंगे। मैं 2 पेज को क्रिएट करके आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। ये टेबल मेरी क्रिएट हो गई, इस पर कोई रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड में इसमें प्रोग्राम से इंसर्ट करूंगा। कैसे, अब मान के चलिए मैं यहाँ पे गया, 2 वैल्यू हम इनपुट कराना चाहते हैं, मैं इसी प्रोग्राम में चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट। 2 वैल्यू हमको इनपुट कराना है, हमने इनपुट करा लिया। ओके, और 2 वैल्यू इनपुट करने के बाद अब हमको उसमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन मान लीजिए अलग अलग हमको करना है। तो एक में मैं स्टोर का एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, डी नंबर, नॉर्मल वेरिएबल लिया, इनसे कोई वैल्यू हमने नहीं दिया है स्टूडेंट अभी। और यहाँ पे वेरिएबल हमने 3 वेरिएबल लिया, अब 4 हो गए हमारा, डी चौथा वेरिएबल हो गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ सी इक्वल ए प्लस बी, ए बी की वैल्यू जुड़कर सी में आ जाए, और डी इक्वल मैं लिखता हूँ ए माइनस बी, ए बी की वैल्यू माइनस होकर डी में आ जाए। अब देखिए क्या करता हूँ,
अब यहाँ मैं वैल्यू प्रिंट भी यदि कराना चाहता हूँ तो यहाँ प्रिंट भी करा सकता हूँ। नॉर्मल डीबीएमएस आउटपुट मैं लिखूंगा स्टूडेंट जो हमारे पास है। मैं यहाँ से ले आता हूँ स्टूडेंट इसको। बहुत नॉर्मल तरीके से स्टूडेंट इसको हमने प्रिंट कर दिया। सम ऑफ ए एंड बी जैसा इज 3 जो भी है, ठीक। और इसके बाद देखिए मैंने क्या किया, एक और प्रिंट करा देता हूँ। या एक मैंने सम की जगह लिख देता हूँ सबट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज ए। ओके, दोनों वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाए। यहाँ तक तो सही है स्टूडेंट। यहाँ तक यदि आपको रन करके देखना है, एक बार मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट। ये तो आपको मालूम ही है, सबट्रैक्शन आएगा और आपका एडिशन आएगा इक्वल टू, अच्छा सॉरी यहाँ कॉलन, क्योंकि इसके इक्वल टू में कॉलन भी लगता है। आपको एरर फाइंड आउट कर लेना है स्टूडेंट। और मैंने रन किया। ओहो, इसके नीचे क्रिएट लिखा हुआ है। या तो मुझे प्रोग्राम अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा, या तो फिर अदर कोई स्टेटमेंट ना रहे उसको हमको हटा देना है स्टूडेंट। अब ये दोनों वैल्यू को हमको निकाल के देगा। ये देखिए, ये सम ऑफ, इसका सम निकला 120, सब्ट्रैक्शन ऑफ 30 एंड 90, यहाँ आपका माइनस नहीं किया हमने, डी यहाँ सॉरी, यहाँ हमको जो प्रिंट कराना है उसको करा देना डी को। ओके, यहाँ तक तो आपका सही है। अब देखिए क्या है, अब ये मैं चाहता हूँ जो सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आई है वो जाकर के हमारी स्टोर हो जाए टेबल में, सबसे पहली बात। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम हमने क्या दिया था स्टूडेंट, सम, ठीक है। और वैल्यू हमने दिया था, वैल्यू हमको S1 में देना है। S1 में कौन सी वैल्यू देना है, ए की, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ए जो मैंने वेरिएबल लिया है। और S2 में देना है बी की, तो मैंने बी लिख दिया स्टूडेंट। और लास्ट में आपको जो सब एडिशन में स्टोर करना है वो सी की वैल्यू, और जो सब्ट्रैक्शन में स्टोर करना है डी। मैंने नॉर्मल एक स्टेटमेंट दिया। और एक मैं चाहूँ तो यहाँ मैसेज भी दे सकता हूँ स्टूडेंट, आप इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे देखिए एक मैसेज मैं बनाता हूँ स्टूडेंट। और यहाँ मैं दे सकता हूँ सक्सेसफुली रिकॉर्ड इंसर्टेड, सक्सेसफुली रिकॉर्ड इंसर्टेड, ये मैंने एक मैसेज दिया स्टूडेंट। अब देखिए इसको मैं चलाता हूँ स्टूडेंट और रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को। और सिंपल सा प्रोग्राम, एक क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, आप इसको पढ़िएगा। सम निकाला 120, सब्ट्रैक्शन निकाला 50, सक्सेसफुली रिकॉर्ड इंसर्टेड, और टेबल में वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया होगा स्टूडेंट। फिर से रन किया हमने, जितने बार रन करेंगे हम उतने बार वो रिकॉर्ड जाकर मेरा टेबल में इंसर्ट होता जाएगा स्टूडेंट। ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से। अब मैं आपको टेबल चेक करा के दिखा रहा हूँ स्टूडेंट। सेलेक्ट किया स्टार्ट, ये मेरी टेबल है स्टूडेंट। ये देखिए S1 में वैल्यू 30 और 90, पहली बार जो मैंने एडिशन किया उसका एडिशन आया 120 और सब्ट्रैक्शन आया था -50। और सेकंड वैल्यू जो मैंने रन किया सेकंड बार प्रोग्राम को 100 और 90, यानी कि जो मैं प्रोग्राम में रन करूँ वो मेरे टेबल में डेटा क्या होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा। इस तरीके से आप टेबल में रिकॉर्ड को आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मैं इसको आपको एज ए प्रोग्राम बता देता हूँ स्टूडेंट, और इसको आप नोट कर लेना स्टूडेंट। ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जिससे टेबल में डेटा को इंसर्ट किया गया। इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, टेबल पहले बना लेना है स्टूडेंट, और उसके बाद इंसर्ट कमांड यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना। जो डेटा आपका यहाँ पे PLSQL में प्रोग्रामिंग के थ्रू आएगा वो सीधा आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा टेबल। ओके, तो आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं स्टूडेंट, और आप लोग ट्राई करिएगा, बनाइएगा, उसके बाद बताइएगा।